नमस्कार दोस्तों। आज मैंने सोशल मीडिया पर दिल को छू लेने वाली एक ऐसी कहानी पढ़ी जिसे मुझे लगा कि आपके साथ भी शेयर किया जाए। अपनी माँ को खुश देखकर नीतू ने हैरानी से पूछा, क्या हुआ माँ, आज महीनों बाद आपके चेहरे पर ये मुस्कुराहट दिखाई दी, वरना पापा के चले जाने के बाद से तो। आज तेरे दोनों मामा आए थे, उसकी माँ बोली। मामा क्यों? कह रहे थे कि कोई काम नहीं हो रहा तो उसमें मेरे साइन की जरूरत है। कुछ पेपर्स पर उन्होंने साइन करवाए और चले गए। नीतू बोली, मतलब कि दोनों मामा यहाँ आपके साइन लेने आए थे और तुमने कर भी दिए? पढ़ा भी था कि क्या लिखा था उन पेपर्स पर? नीतू की माँ बोली, अरे मेरे छोटे भाई हैं तो क्या पढ़ती, पूरा 3 साल बाद उन्होंने घर में कदम रखे हैं और तू है कि बेफालतू की बातों में मुझे उलझा रही है। नीतू बोली, पता नहीं कब समझ में आएगा तुम्हें माँ, ये दुनिया उतनी अच्छी नहीं है जितनी दिखाई देती है। पता नहीं क्या अपने नाम लिखवा लिया उन्होंने। उसकी माँ बोली, पागल है तू, हमारे पास है क्या, ये घर भी किराए का है और कोई जमीन जायदाद तो हमारी कभी थी ही नहीं। ये जो हम माँ बेटी सिलाई कढ़ाई करती हैं ना, मत भूल मेरे उन्हीं दोनों भाइयों की बदौलत है, वरना ना जाने कहां दर बदर की ठोकरें खा रहे होते हम। कुछ ही दिनों में रक्षाबंधन आ रहा है, जरूर बहानेबाजी करके मुझसे मिलने आए थे। मैं क्या समझती नहीं हूँ? छोटे जरूर हैं मगर हैं दोनों बड़े समझदार। बीते सालों में इस महामारी की वजह से नहीं आए थे, मगर शगुन बराबर मनी ऑर्डर करते रहे और फिर तेरे पापा के अचानक चले जाने पर ये सिलाई मशीन से काम दिलवा दिया। नीतू बोली, माँ वो सब तो ठीक है मगर मुझे कुछ गड़बड़ी लगती है। ये आजकल के रिश्ते बस दूसरे को लूटने भर को रह गए हैं। उसकी माँ बोली, रिश्ते कल भी प्यार और विश्वास के थे और आज भी हैं और आने वाले समय में भी प्यार और विश्वास के मजबूत खंभे पर टिके हुए ही रहेंगे। मगर नीतू को अपनी माँ की बात पर यकीन नहीं हो रहा था। खैर, कुछ दिनों बाद रक्षाबंधन का पावन दिन भी आ गया। सुबह तकरीबन 10 बजे दरवाजे पर स्कूटी आकर रुकी। दोनों भाइयों को स्कूटी से उतरते देखकर एक बार की तो सुनीता को विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि बीते 2 सालों में उसके भाई ना तो रक्षाबंधन और ना ही भाई दूज पर आए थे। हाँ, उसके पिताजी जरूर आ जाते थे, मगर बीते कुछ महीनों पहले वो भी स्वर्ग से धार गए थे। प्रणाम दीदी। अरे तुम दोनों आओ ना। दोनों को अंदर बिठाकर सुनीता ने नीतू को जल्दी से मिठाई और राखी लाने के लिए पैसे पकड़ाए। क्या मंगवा रही हो दीदी? हम मिठाई और राखी दोनों लेकर आए हैं, ये देखिए, आप तो बस आकर प्यार से हमें बांध दीजिए। दोनों ने मुस्कुराकर कहा तो सुनीता भी मुस्कुराते हुए जल्दी से बैठ गई, मगर नीतू अब भी दोनों मामाओं को शंकाओं से घूर रही थी। अरे तुम वहां क्या कर रही हो? राखी बहनों के साथ साथ बेटियां भी बांध सकती हैं। क्यों भैया, मैंने ठीक कहा ना? सबसे छोटे भाई ने कहा। हाँ हाँ बिल्कुल, आजा नीतू, बैठ और हमें राखी बांध, बड़े ने हंसते हुए कहा। नीतू का मन बैठने का नहीं था, मगर वो चुपचाप बैठ गई और राखी बांधने के लिए उठाए बोली, मामा जी एक बात पूछूं? ऐसा कौन सा काम था जो माँ के साइन के बिना नहीं हो पा रहा था? आपने माँ से किन पेपर्स पर साइन करवाए थे? नीतू, मैंने कहा था ना। गुस्से से नीतू को देखकर उसकी माँ बोली, नहीं दीदी, उसे मत डांटिए, बल्कि मैं तो कहूंगा शाबाश बेटा, ऐसे ही हमेशा सतर्क रहना चाहिए। दरअसल तुम्हारे नाना जी ने एक बड़े बाजार में एक प्रॉपर्टी ली थी जिसमें तुम्हारी माँ को नॉमिनी बनाया था। हम दोनों भाइयों ने बहुत कोशिश की, मगर वो अपने नाम नहीं करवा पाए, क्योंकि तुम्हारी मम्मी के साइन के बिना ये मुमकिन नहीं था। तो उस दिन हम वही करवाने आए थे। दोनों मामाओं की बात सुनकर नीतू गुस्से से लाल होकर बोली, सुन लिया आपने? मैं ना कहती थी ये रिश्ते बस एक दूसरे को लूटने के लिए ही बनाए जाते हैं। कहकर नीतू उठकर दूसरे कमरे में चली गई और वहीं दूसरी ओर सुनीता भीगी हुई पलकों को साफ करते हुए चुपचाप अपने दोनों भाइयों को राखी बांधने लगी। मगर दोनों भाई
ये सब देखकर भी मुस्कुरा रहे थे। तभी छोटे भाई ने दूसरे कमरे में जाकर नीतू को पकड़कर बाहर लाते हुए कहा, राखी तो बांध दी, अब अपना तोहफा नहीं लोगी? मगर नीतू तो गुस्से से लाल पीली हो रही थी। मगर बड़े मामा ने उसे एक बड़ा सा पैकेट देते हुए कहा, लो ये तुम्हारे लिए, और दीदी ये तुम्हारे लिए एक दूसरा पैकेट, सुनीता की ओर बढ़ाते हुए कहा। मगर दोनों माँ बेटी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वह पैकेट खोलकर देखें। तो दोनों भाइयों ने कहा, अच्छा ठीक है, हम जा रहे हैं, हमारे बाद देख लेना। और दोनों चले गए। कुछ देर तक कमरे में मौन पसरा रहा। फिर नीतू गुस्से में उठी और पैकेट को अनमने खोलकर देखने लगी। पैकेट में कुछ नए कपड़े थे और साथ में पेपर्स के साथ एक चिट्ठी थी। नीतू हैरानी से पेपर्स निकालकर देखने लगी। कुछ समझ न आने पर उसने चिट्ठी को पढ़ना शुरू किया। चिट्ठी में लिखा था, दीदी आज रक्षाबंधन है। यूं तो हम दोनों आपसे छोटे हैं और माँ के बाद हमने आप में ही माँ का रूप देखा है। आपने भी हमें छोटे भाइयों की तरह नहीं, अपने बेटों की तरह प्यार और दुलार दिया है। दीदी पापा के साथ मिलकर हमने एक प्रॉपर्टी खरीदी थी जिसमें आपका नाम भी शामिल था, ताकि हमारी भांजी की शादी तक उसके विवाह हेतु कुछ राशि जमा हो जाए। अब पापा तो रहे नहीं और उधर जीजाजी भी नहीं रहे, और कल किसने देखा है? दीदी आपकी राय के घर में रहें और हम अपने घर में। इसलिए हमने उस प्रॉपर्टी पर एक दुकान और ऊपर एक घर बनवाया है, ताकि आप दुकान पर सिलाई कढ़ाई का काम कर लो और ऊपर मकान में रह सको। दुकान मकान आपके नाम पर हों, इसलिए उन पेपर्स पर आपके साइन जरूरी थे। ये वही पेपर्स हैं। दीदी आप सिलाई जानती थी और नीतू को भी इसकी समझ पड़ सके, ताकि भविष्य में आप दोनों आत्मनिर्भर बनी रह सको। इसलिए हमने आपको सिलाई का काम दिलवाया। वैसे छोटे बड़ों को कुछ दे नहीं सकते, मगर आप बड़े हो तो अपने भाइयों, अपने बेटों पर अपना आशीर्वाद हमेशा बनाए रखिएगा। और हाँ, जब नाराजगी दूर हो जाए तो फोन कर दीजिएगा। आखिरकार शिफ्टिंग भी तो करवानी है। क्यों आ गई ना चेहरे पर मुस्कुराहट? बस हमेशा ऐसे ही मुस्कुराते रहना। चिट्ठी पढ़ रही नीतू के साथ साथ सुनीता भी रो पड़ी और रुंधे गले से बोली, मुझ में माँ का रूप दिखाई देता है। झूठे, खुद दोनों मुझे पिता बने बेटी की तरह प्यार करते हैं। सॉरी माँ, मैं कितना गलत थी। मगर आप भाई बहन एक दूसरे से इतना प्यार करते हैं, मुझे नहीं पता था। केवल हम ही नहीं, दुनिया का हर भाई जरूरत पड़ने पर पिता और हर बहन माँ का रूप ले लेती है, कहकर सुनीता ने रितु को दोनों भाइयों को फोन लगाने को कहा। दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की ये कहानी? पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। नमस्कार।